कांग्रेस का उम्मीदवार रात में जो है 12 बजे सोशल मीडिया बोलता है मैं बैठा नहीं हूँ। क्या मैसेज ये शहर को दे रहे हैं? इतने बड़े शहर को क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो, ये बताइए ना। मतलब आप मानते थे कि 2019 में शोएब गुड्डू एमएलए की टिकट के काबिल नहीं थे? हाँ, मैं कहाँ तो उनके खिलाफ गया। जिस तरह से शहर में चल रहा है कि यही राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जो है आपस में जो है काफ़ी हम देख रहे हैं अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर जो है लोग आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो इसमें शहर की जनता क्या सोचे, क्या उनको क्या मैसेज जा रहा है, और अगर किसी को सही चुनना है तो क्या देख के जनता जो है वो चीज़ों को सही चुने? देखिए, और मैं तो शोएब गुड्डू या किसी को मैं जानता भी नहीं था उस वक्त। पहली मरतबा मैं लूँगा, मैं किसी को नहीं जानता था। और के पार्टी की ये जो माइनॉरिटी की जो निधि है, आप बताइए कि मेयर के वार्ड में तो कौन से माइनॉरिटी की निधि की ज़रूरत है, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर अपना अपना बांट लिया वो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अपने आप में अलग, अपने आप में अनोखा, भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो अपने कस्टमर्स के लिए हर बार लेके आते हैं नए नए अट्रैक्शंस। जायकेदार खाना, 5 स्टार सर्विस और बच्चों के लिए तो मानो जैसे जन्नत। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा नया मेकओवर देखने के लिए एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा कि भिवंडी के अंदर चुनावी माहौल जो है बहुत काफ़ी गर्म है और इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप का बाजार तो उससे ज़्यादा गर्म है। हम देख रहे हैं कि हर एक मंच से अपोजिशन के ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है ब्लेम लगाया जा रहा है, किसने क्या लिया, क्या खाया, क्या पहना, क्या उड़ा, ये सारी चीज़ें जो है निकल के बाहर आ रही है और इसमें जनता को काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आज हम आए हैं भिवंडी कांग्रेस ऑफिस में, जिला ऑफिस में आए हैं, तो जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि काफ़ी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है शोएब गुड्डू खान, उन्होंने अपने मन से कांग्रेस के लीडरों को काफ़ी कुछ कहा था। उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो क्या कुछ हुआ यहाँ पे, आइए देखते हैं। सर क्या कहेंगे, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो इसका क्या मकसद है आज के बुलाने? देखिए, पिछले 2-3 दिन से कई प्रेस रिपोर्टर्स का, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि निधि के ताल्लुक से जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भिवंडी शहर में मूलभूत सुविधा के लिए एक 7 करोड़ रुपया और एक 6 करोड़ रुपया, इस तरह से जो फंड का लेटर आया था, इस ताल्लुक से हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी, जो कि प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं, साथ ही मेरा ख़ुद का भी पिछले जुमा को जो राष्ट्रवादी की तरफ से जो जलसा हुआ उसमें नाम लिया गया। मैं अजीत पवार साहब को बहुत पहले से जानता हूँ। गालिबन मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा मैं जब एमएलए हुआ 1999 में, तब से मैं जानता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि सियासत के अंदर मर्दांगी के साथ अगर कोई आदमी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है तो वह अजीत पवार है। सच्चाई के साथ रहने वालों में एक बड़ा चेहरा है और अजीत पवार कभी भी किसी दूसरे का क्रेडिट जो है अपने सर कभी भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। जो 18 नगर सेवक का मामला है या मालेगांव का जो मामला है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अजीत पवार के पास अगर ये लोग जाते पार्टी में शामिल होने के लिए तो अजीत पवार उनसे कहते, और मैं देखा हूं कई लोगों को उन्होंने कहा भी है इससे पहले कि आप पहले अपने पद का राजीनामा दीजिए, फिर अपनी पार्टी का राजीनामा दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी में अगर आते हैं तो हम आपको पूरी ताकत देंगे। मामला निधि का जो मामला है, हम लोग हमेशा से, जब से ये महापौर का इलेक्शन हुआ और उसके बाद कांग्रेस के जो लोग थे, जो कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, भिवंडी शहर महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनके काम को रोका जाता था, उनका काम नहीं होता था। और ये शिकायत हम लोग जो है कई मरतबा हमने कमिश्नर से भी की और काम कराने की हमको तरीका सब मालूम है, किस तरह से काम होता है, वो तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश करते रहते। लेकिन हम पार्टी हाईकमांड को हम हमेशा कहते थे,
से पहले हमारे प्रेसिडेंट बाला साहब थोराट साहब थे, अशोक चौहान साहब थे, उनके पास हमने कहा है। नाना पटोले जी आज हमारे प्रेसिडेंट, उनसे हम कहते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर को कुछ निधि दी जाए मूलभूत सुविधा के लिए, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए, ताकि हर कॉरपोरेटर, कई सालों से हम देख रहे थे कि पूरे शहर में पिछले 3-4 साल के अंदर जो है आप लोग देखे होंगे कि शहर का सब काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, कोई काम होता नहीं था। जब काम लेके जाते थे तो यही कहा जाता था कि निधि नहीं है, पैसा नहीं है कॉरपोरेशन में। हालांकि ये सब बेकार बातें हैं। और इस ताल्लुक़ से, शहर के रोड के ताल्लुक़ से कांग्रेस पार्टी ने 2 मरतबा इस कॉरपोरेशन के सामने एक ज़बरदस्त मोर्चा किया। कॉरपोरेशन की ऑफिस को ताला लगाने की भी हमने कोशिश की। आप भी 10 साल तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 10 साल में आपने कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हुए क्या काम किया आप बताइए। मैंने तो, मुझको बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हमने सब्सिडी का मामला कांग्रेस के मंत्री से दबाव डाल के, कपड़ा मंत्री असलम शेख पर दबाव डाल के, आपके जो है क्या नाम है नितिन राउत साहब से हमने दबाव डाल के काम किया। इस काम के लिए बाला साहब थोराट साहब के पास हमने कई मरतबा हमने विज़िट दिया निधि के लिए। ये किए, ये लोग बता दिए हमने जो है 5 करोड़ रुपया माइनॉरिटी की निधि लाए। अरे माइनॉरिटी की निधि मेयर और डिप्टी मेयर ये लोग अपने तवज्जुह से, अपनी कोशिश से लाए होंगे, कोई पार्टी के उसके ऊपर नहीं आया वो। और मेरा ये कहना है कि पार्टी की ये जो माइनॉरिटी की जो निधि है, आप बताइए कि मेयर के वार्ड में तो कौन से माइनॉरिटी की निधि की ज़रूरत है, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर अपना अपना बांट लिया। वो ये जो भी फंड आया है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कॉर्पोरेटर वाइज होगा? मतलब जैसे कि अभी हम लोग 6 करोड़ की अगर बात करते हैं तो 6 करोड़ रुपया ये काम को देख के होगा या कॉर्पोरेटर को देख के होगा? थोड़ा देखिए, ये 6 करोड़ रुपया हमने सभी कॉरपोरेटर से हमने उनके वार्ड से वो मांगा हमने कि आपके वार्ड पे जो काम है उसकी यादी दो। वो यादी हमने हमारे क्या नाम है रेवेन्यू मिनिस्टर, जो हमारे विधि मंडल के जो नेता हैं बाला साहब थोराट साहब, उनको यादी भेजी और उसके ऊपर उन्होंने निधि हमको मंजूर करके दी है। अब जो है डिटेल एस्टीमेट जो लगता है, वो डिटेल एस्टीमेट तैयार होता है, वो प्लानिंग अथॉरिटी को यहाँ पे भेजा जाएगा और वहाँ से जो है ये मिलेगा डिटेल एस्टीमेट। दूसरी बात मेरे ताल्लुक़ से उसने कुछ कहा, मैं उसका हालांकि जवाब देना नहीं चाहता, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप सब जानते हो, पूरा भिवंडी जानता है कि मेरा कभी भी ये नेचर नहीं रहा कि मैं किसी को अपने ऑफिस से या अपने घर से भगा दूं। मेरे से काम होता भी है, कुछ काम नहीं भी होते हैं, लेकिन हमने कभी भी, कोई भी हमारे पास आता है, हम समझते हैं कि वो मजबूर है, वो मुस्तहिक है, तो कभी भी हमने उनको हकालने का, धक्का देने का और भगाने का, ये किसी के साथ भी हमने ये काम नहीं किया है। और मैं तो शोएब बुड्डू या किसी को मैं जानता भी नहीं था उस वक्त। पहली मरतबा मैं एमएल हुआ, मैं किसी को नहीं जानता था और मैं समझता नहीं कि वो पॉलिटिक्स में थे या नहीं थे। मेरे ऑफिस में कब आए और कब उन्होंने ये सब मंजर देखा मैं नहीं जानता। पब्लिक के जहन में कांग्रेस है, और जो शख्स 10 साल अगर प्रेसिडेंट कांग्रेस का रहता है तो उसको ठीक है, मतभेद होते हैं, पार्टी छोड़ के चले आते हैं, लेकिन पार्टी को गलत बोलना, जिसमें आपने रहा है जो कुछ भी, मैं भी पार्टी छोड़ा कई बार, लेकिन आप मेरा एक लफ्ज़ पूरे इतने 20 साल के या 35 साल के कैरियर में आप मेरा एक सेंटेंस कहीं भी आप बता दो कि मैंने कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोला हो। कांग्रेस में रहने वाले किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस के ख़िलाफ़ मैंने कभी भी नहीं तकरीर किया। ये बात है। आज ठीक है, आप सर आप पे हमेशा होता है कि आप जो हमेशा पार्टी के खिलाफ, अगर टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के खिलाफ जाके काम करते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हर बार हमने देखा है कांग्रेस, शोएब बुड्डू जो है, ये शोएब बुड्डू नहीं और भी लोग जो है आरोप लगाते हैं, इवन आपकी पार्टी के कुछ लोग जो है आरोप लगाते हैं कि आप हमेशा जो है अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। नहीं, लगाने दीजिए ना, लोग आरोप लगाने का नहीं। मैं देखिए, मैं ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जो काम करता हूँ, और कहीं मुझको लगता है कि ये पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसको टिकट दिया जा रहा है वो अगर उस काबिल नहीं है, तो मैं एहतजाज करता हूँ, उसके लिए मैं बगावत करता हूँ, मैं गद्दारी कभी नहीं करता। मतलब उसमें रह के ना, मतलब उसमें रह के, मतलब आप मानते थे कि 2019 में शोएब बुड्डू एमएलए की टिकट के काबिल नहीं थे? हाँ, मैं कहाँ तो उनके खिलाफ़ गया?
2019 में नहीं किया मैं उनके खिलाफ, आपने तो एमआईएम का काम किया था। नहीं किया मैंने। आप बता दो, एक इंसिडेंट मुझको बता दो कि मैंने एमआईएम का काम किया। लेकिन मेरे पास एक ताकत है, मेरे मानने वाले लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं। मैं कैसे भी खड़ा रहता हूँ, मेरे को 16 से 20 हज़ार वोट मिलता है, चाहे आज़ाद रहा, चाहे किसी पार्टी से रहा, कैसे भी रहा। और 2019 के इलेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, मैं टिकट के लिए अहमद पटेल साहब मरहूम उनके घर पे गया था। अनीस अहमद हमारे साथ में थे और वहाँ अहमद पटेल साहब ने मुझसे कहा था कि यार ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, लेकिन आप हर इलेक्शन क्यों लड़ते हो। तो वहाँ मैंने उनसे वादा किया था कि साहब ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूँगा, और उसके उनकी जो मैंने वादा किया था मैंने नहीं लड़ा। उनको फ़ोन करके बोल भी दिया मैं कि मैं साहब मैं आपसे वादा किया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। अब लोग को जो है उनकी अपनी ताकत नहीं होगी, वो लड़े कहाँ इलेक्शन। आप बताइए कि अगर वो इलेक्शन लड़े हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार को इतना कम वोट कभी नहीं मिलता, चाहे कोई किसका भी काम करे। ये कांग्रेस की साख है। कांग्रेस का उम्मीदवार रात में जो है 12 बजे सोशल मीडिया बोलता है मैं बैठा नहीं हूँ। क्या मैसेज ये शहर को दे रहे हैं? इतने बड़े शहर को क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो, ये बताइए ना। कांग्रेस की हेड ऑफिस टूट जाती है, सेंट्रल ऑफिस टूट जाती है, और सेंट्रल ऑफिस दोबारा बनाई नहीं जाती। क्या मैसेज आप शहर को दे रहे हो? इतनी बड़ी पार्टी से आप लड़ रहे हो, और भिवंडी में सिर्फ कांग्रेस है, दूसरी पार्टी तो किसी तरह से आ जाती है। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ लड़ने वाला लड़ेगा ना, मैंने कहा उस वक्त ही, मैं अगर होता ना, मैं कैसे भी होता, ताकत रहे जीते हारे सब अल्लाह के हाथ में, बात की बात है। लेकिन सेंट्रल ऑफिस अगर टूटती तो एक घंटे के अंदर दूसरी सेंट्रल ऑफिस बन जाना चाहिए था। लेकिन आपको और कांग्रेस का उम्मीदवार जीते या हारे, किसी भी सूरत में उसको ये नहीं बोलना चाहिए था मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। ये क्या मैसेज शहर को आप दे रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। बाकी जो है, बाकी इस सब बातों का मैं खुलासा इंशाल्लाह। रशीद भाई, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से शहर में चल रहा है कि यही राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जो है आपस में जो है काफ़ी हम देख रहे हैं अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर जो है लोग आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो इसमें शहर की जनता क्या सोचे, क्या उनको क्या मैसेज जा रहा है, और अगर किसी को सही चुनना है तो क्या देख के जनता जो है वो चीज़ों को सही चुने। देखिए, राष्ट्रवादी के खिलाफ मेरा कोई आरोप नहीं है। जिस तरीके से हमारे 18 नगर सेवक को वो लेके गए और फिर उनको बचाने की कोशिश कर, मैंने अजीत पवार साहब का नाम लिया। अजीत पवार साहब के ताल्लुक़ से मैंने ये भी कहा कि अगर उनके हाथ में वो इख्तियार होता तो वो पहले बोलते कि कॉरपोरेटर अगर हमसे अपने पद का इस्तीफ़ा दे देते और उसके बाद जो है वो हमारी पार्टी से इस्तीफ़ा दे, फिर आज़ाद हैं। राष्ट्रवादी हमारे साथ अलायंस है और आज से नहीं है, हमारे अलायंस में वो 1999 से है कांग्रेस के अलायंस में। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी पार्टी में रहा, लेकिन मैं काम करने का मैं तरीका जानता हूं और मैं सब लोगों से काम लिया हूं। मैंने बताया मैं समाजवादी का एमएलए था, मैंने अजीत पवार से काम लिया। कांग्रेस का एमएलए था, मैंने हज़ारों करोड़ रुपया इस शहर के लिए लाया है। पावर लूम की सब्सिडी हमने यहाँ पे चालू की है, और जो काम मैं विलास राव के पास लेके जाता था मेरा मंजूर करके देते थे। तो कोई वो नहीं है ऐसा। कांग्रेस के अध्यक्ष के पास बहुत पावर है, आमदार रहते हुए भी अगर कांग्रेस का अध्यक्ष मौजूद है तो वो अपनी पावर चला सकता है, लेकिन वो नहीं करते और फिर इधर उधर इसके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए अध्यक्ष को बहुत संजीदा रहना चाहिए और उस तरह से बात करना चाहिए। बाकी हमारी कोई शिकायत ना राष्ट्रवादी से है ना शिवसेना से है, हमारी अलायंस का हमारी लड़ाई तो बीजेपी और क्या नाम है आपके दूसरी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे इंशाल्लाह। जनता क्या मैसेज है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बार बार जो है जनता गुमराह हो जाती है। देखो, जनता का गुमराह होने का कोई वजह नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र में हमारे अलायंस में है। भिवंडी में राष्ट्रवादी के कुछ गलत किस्म के लोग भिवंडी में या राष्ट्रवादी पार्टी के कुछ सीनियर लोग कुछ भी रहे होंगे, उन्होंने कोई गलत फैसला किया है, तो हम भिवंडी में जो है राष्ट्रवादी से अलायंस करने की हमारी इच्छा नहीं है कि जो हमको गद्दार हमारे साथ जो है बगावत करके दूसरी पार्टी में जाते हैं और फिर आके वापस जो है वही हमारे साथ अगर अलायंस में शेयर मांगेंगे, टिकट मांगेंगे, तो ये 47 सीट हमारी है। हम 47 सीट छोड़ के अगर कोई भी अलायंस करने आएगा तो इंशाअल्लाह ताला सेकुलर पार्टी हम उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार रहेंगे।